माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आपको वृत्त चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम आपको 41 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे। आज की इस वीडियो में 42 नंबर से क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर आप वो सारे वीडियो नहीं देखे हैं, वो सारे चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं, तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप वहाँ से चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज का क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं कि 42 नंबर क्वेश्चन क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। 42 में कह रहा है कि यदि जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करता है। कौन? जीवा ए बी एक वृत्त है हमारे पास और ये हमारा एक केंद्र है, और कह रहा है कि जीवा ए बी जो है, कौन सा जीवा? ए और बी। ए बी जीवा जो है वो वृत्त के केंद्र पर क्या करता है? वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करता है। कितना डिग्री का कोण? तो 60 डिग्री का कोण क्या करता है? वो बनाता है। ठीक है, फिर लिखा गया है, फिर कह रहा है आपके क्वेश्चन में कि तो ए और बी बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण जो है वो होगा। कैसा होगा ये कह रहा है। कहाँ से? ए और बी से कह रहा है कि ए और बी से स्पर्श रेखा, ए और बी से कह रहा है कि स्पर्श रेखाओं से बनने वाली जो कोण होगी, यहाँ पर कोण बनेगी, उसका मान हमें पता करना है, उसका वैल्यू हमें ज्ञात करना है, कितना डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, ये ए है, ये बी है, इसको हम सी नाम रख देते हैं, इसको हम ओ नाम रख देते हैं। आई होप कि आप क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन को कैसे पढ़ करके चित्र बनाना है। चित्र बनाना इम्पोर्टेंट है, सॉल्व करना बिल्कुल ही आसान है। चलिए आइए फिर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो हम एक चीज़ यहाँ से देख रहे हैं कि ये जो आपके पास ये जो त्रिज्या है, थोड़ी देर के लिए आप इसको त्रिज्या मानिए, ये त्रिज्या है। क्या है? ये त्रिज्या है। तो त्रिज्या जो है वो किसी वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो आपस में क्या होता है? बराबर होता है आपस में। ये बात हमें समझ में आ गया। दूसरी बात हम ये जानते हैं कि स्पर्श, किसी वृत्त की स्पर्श बिंदु या स्पर्श रेखा पर कोई त्रिज्या जब पड़ता है तो वो लंब होता है। ये बात सर आप बताए हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो त्रिज्या है वो इस स्पर्श बिंदु पर पड़ रहा है, इसका मतलब यह हमारा लंब हो जाएगा और यह भी हमारा लंब हो जाएगा। ठीक है, लंब मतलब हम कह सकते हैं सर 90 डिग्री। लंब मतलब हम कह सकते हैं सर 90 डिग्री हम कह सकते हैं। ठीक है, ये 60 डिग्री का कोण बनाता है, ये तो आपके क्वेश्चन में ही दे दिया गया है। थोड़ी देर के लिए आप अगर इस लाइन को भूल जाते हैं, थोड़ी देर के लिए अगर आप इस लाइन को भूल जाते हैं, इस लाइन को अगर आप भूल जाते हैं, ये तो हमारा 90 डिग्री होगा ही। इस लाइन को अगर आप भूल जाते हैं तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये चतुर्भुज है। 1 2 3 4 चतुर्भुज बन रहा है, और हमें पता है सर कि चतुर्भुज के चारों कोना का योग जो है वो 360 डिग्री होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम ऐसा कह सकते हैं कि ये 90 डिग्री, ठीक है, प्लस में ये 60 डिग्री, प्लस में ये भी हो जाएगा हमारा क्या? 90 डिग्री, और प्लस में ये कोण सी तो हमें निकालना है, बराबर में 360 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री के बराबर होता है। 9 9 18 18 अच्छा कितना हो जाएगा? 24 240। कोण सी बराबर में 360 डिग्री, और 240 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 240 डिग्री। कोण सी बराबर घटा दीजिए, 0 में से 0 गया तो 0, 6 में से 4 गया तो 2, 3 में से 2 गया तो 1, 120 डिग्री। तो कोण सी का मान कितना निकला? 120 डिग्री। जो ए और बी जो बिंदु है जीवा का, वहाँ से स्पर्श रेखा जब खींचा गया तो कोण जो बना सी, उसका मान कितना निकला? 120 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। एक हमारे पास वृत्त है। क्या है? हमारे पास एक वृत्त है, और सर हम जानते हैं कि एक वृत्त जो होता है या फिर एक रेखा जो होता है वो अनंत बिंदुओं से मिलकर बना होता है। और क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त पर से आप कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। मान लीजिए कि एक बिंदु है ये यहाँ पर, वहाँ से हम एक स्पर्श रेखा खींच दिए, दूसरा स्पर्श रेखा हम यहाँ से खींच दिए, तीसरा स्पर्श रेखा यहाँ से खींच दिए, हम यहाँ से भी खींच सकते हैं, हम यहाँ से भी खींच सकते हैं, हम यहाँ से भी खींच सकते हैं, हम यहाँ से भी खींच सकते हैं।
तो पता हमें ये चल रहा है कि एक वृत्त पर अनंत बिंदु होता है और उस अनंत बिंदु से हम अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। कितनी? अनंत। कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं हम? अनंत, इनफाइनाइट, अपरिभाषित। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है। इतना आप समझ गए? कह रहा है ये 10 सेंटीमीटर का एक त्रिज्या है हमारे पास। मान लिए कि यह हमारे पास क्या है? एक केंद्र है और 10 सेंटीमीटर का ये क्या है? हमारे पास एक त्रिज्या है। कितना का? 10 सेंटीमीटर का एक त्रिज्या है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक जीवा वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है। एक जीवा जो है वृत्त के केंद्र पर क्या बनाती है? समकोण बनाती है। कौन? ये 10 सेंटीमीटर का त्रिज्या है। ठीक, तो ये भी हमारा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? जीवा हो जाएगा, जो क्या कर रहा है? वृत्त के जो केंद्र है उस पर जो क्या कर रहा है? समकोण बना रहा है, मतलब 90 डिग्री बना रहा है। ये समकोण का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री होता है। ठीक है, वरना समकोण बनाती है तो उस जीवा की लंबाई होगी। क्या पूछ रहा है? उस जीवा की लंबाई क्या होगी? फिर से समझिए, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है। ठीक, और वो जो जीवा है वो वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, तो ये त्रिज्या हम अपने मन से दिए हैं, क्योंकि अगर हम वो नहीं देते तो फिर वो हमारा काम नहीं बन पाता, सवाल नहीं बन पाता। तो अगर यह 10 सेंटीमीटर है तो हम कह सकते हैं कि ये भी हमारा 10 सेंटीमीटर का त्रिज्या होगा। और वृत्त के केंद्र से परिधि तक कितना भी अगर आप त्रिज्या खींचते हैं ना तो वो 10 सेंटीमीटर का ही होगा। लेकिन फ़िलहाल हमें 2 की ज़रूरत है, तब जीवा बन पाता, वृत्त बन पाता। कह रहा है कि इस जीवा की लंबाई क्या होगी? इस जीवा की लंबाई क्या होगी? इसका नाम ए रख देते हैं, इसका नाम बी, इसका नाम ओ रख देते हैं। हमें पता है सर, आप बताए हैं कि 90 डिग्री के सामने का जो भुजा होता है वो कर्ण होता है। 90 डिग्री के सामने का भुजा क्या होता है? कर्ण होता है। ठीक है, अब आप किसी को भी लंब, किसी को भी आधार मान सकते हैं। हम इसको लंब मान लेते हैं, इसको आधार मान लेते हैं। तो पता ये चलता है सर कि पूछ रहा है कर्ण का वैल्यू, क्योंकि लंब और आधार तो है 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, पूछ रहा है कर्ण। तो कर्ण का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है √अंडर लंब स्क्वायर और फिर माइनस में आधार स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस में आधार 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100 प्लस लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर 100 हो जाएगा। 100 को जब हम जोड़ देंगे तो टोटल हो जाएगा कितना? 200 हो जाएगा। 200 को क्या आप ऐसा लिख सकते हैं? 100 गुना में 2 लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा 200 पर। 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो 10 हो जाएगा, √2 का नहीं निकलेगा तो उसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। तो हमें क्या पता चल रहा है कि कर्ण का जो वैल्यू था वो निकल गया कितना? 10√2। आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें कह रहा है कि यदि ओ केंद्र वाले वृत्त में, ओ केंद्र वाला वृत्त है हमारे पास, TA और TB 2 स्पर्श रेखाएं इस तरह हैं कि TA और TB 2 स्पर्श रेखाएं, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया। ठीक, ये T है तब TA हो जाएगा और ये TB हो जाएगा। इस प्रकार है 2 स्पर्श रेखाएं कौन कौन? TA और TB की कोण ATB। कौन सा कोण? ATB। इस कोण की बातें हो रहा है, उसके बारे में कह रहा है कि वो है कितना? 70 डिग्री है। 70 डिग्री है तो कह रहा है आपसे कोण AOB क्या होगा? AOB क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। ये त्रिज्या हो जाएगा। कह रहा है कि कोण AOB क्या होगा, ये पूरा आपसे पूछ रहा है क्या होगा। हम आपको बताए हुए थे कि त्रिभुज का केंद्र और बाहरी बिंदु जो होता है, स्पर्श बिंदु जो होता है, वो इन दोनों कोणों का योग आपस में क्या हो जाता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। हम आपको बताए हुए थे। आपको पता है कि कोण T आपके पास कितना है? 70 डिग्री है। कोण T आपके पास 70 डिग्री है तो 180 डिग्री कब पूरेगा? जब इसमें हम 110 डिग्री जोड़ देंगे तब आराम से हो जाएगा कितना? 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री हो जाएगा। तो हमें क्या पता चला कि कोण O जो है, क्या पूछ रहा था आपसे? कोण AOB वो क्या हो जाएगा? 110 डिग्री हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, याद रखिएगा इस चीज़ को आप
कि केंद्र और बाहरी जो स्पर्श बिंदु होता है, जहाँ से स्पर्श रेखा निकलता है और वृत्त पर चलता है, उन दोनों का जो योग होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो 70 दिया था और एक नहीं पता था, 110 जोड़ दिए तो आराम से हो गया हमारा 180 डिग्री के बराबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है आपकी स्क्रीन पर कि दी गई आकृति में दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु S पर स्पर्श करती है। दी गई आकृति में दो वृत्त जो है वो बाहरी रूप से S पर क्या करता है, S बिंदु पर एक दूसरे को छूते हुए गुजर रही है, छू रही है। ठीक है, तो कह रहा है आपको कि जब PR का वैल्यू दे दिया है 4.5, P और R का वैल्यू कितना है 4.5 है, तो आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है कि PQ का वैल्यू क्या होगा। क्या पूछ रहा है आपसे, PQ का मान आपसे पूछ रहा है। बहुत आसान है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। ये जो आपका ये जो रेखा है ना, जो स्पर्श बिंदु से गुजर रहा है, ये R रेखा जो है वो क्या करता है कि ये जो रेखा है P और Q, उसको क्या करता है कि बराबर बराबर भागों में विभाजित करता है। कौन कौन, तो ये कह सकते हैं S और R रेखा। तो ये अगर 4.5 है और बराबर बराबर भागों में विभाजित करती है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये भी हो जाएगा हमारा 4.5। पूछ क्या रहा है आपसे, PQ का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, PQ का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो PQ का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि PR का मान को जोड़ देंगे किस में, RQ के मान में। तो PR आपके पास है 4.5, RQ भी है आपके पास 4.5, दोनों को जोड़ देंगे। 5 5 10 का 0 हासिल 1, दशमलव के सामने दशमलव, 4 4 8 और 1 9, दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा कितना, 9। यही आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, जिसमें कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर, ये हमारे पास क्या है, एक वृत्त है, ये केंद्र है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का हम ये क्या खींच लिए, एक वृत्त खींच लिए। कितने सेंटीमीटर का, 6 सेंटीमीटर का नाप लिए और एक वृत्त खींच दिए। फिर कह रहा है कि वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से 10 सेंटीमीटर दूर, वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित कोई बिंदु है, 10 सेंटीमीटर दूर स्थित कोई बिंदु है, उससे वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। ठीक है, कह रहा है कि वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर कोई बिंदु है, उससे स्पर्श रेखा की लंबाई हमें क्या कह रहा है, क्या होगा। नाम रख देते हैं, इसका नाम P रख देते हैं, इसका नाम O रख देते हैं, इसका नाम Q रख देते हैं। ये आपसे पूछ रहा है क्या होगा। सर आप बताए हुए थे कि अगर त्रिज्या स्पर्श बिंदु या स्पर्श रेखा पर पड़ता है तो वो डायरेक्ट लंब होता है, तो हम कह सकते हैं ये लंब हो जाएगा। ठीक, अगर यह लंब है तो हमें पता चल रहा है कि यह समकोण त्रिभुज है, और 90 डिग्री के सामने की भुजा को हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। यह हमारा लंब हो जाएगा, यह ऑटोमेटिक आधार हो जाएगा। तो पता ये चला हमें कि सर आधार का मान पूछ रहा है। आधार का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 माइनस में लंब स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, घटाएंगे तो 64 होगा, वर्गमूल निकालेंगे तो 8 सेंटीमीटर जो है वो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ऐसे टाइप के क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे बहुत ही आसान तरीक़ा से। लैंग्वेज टाइप सवाल में होता क्या है कि आपको पढ़ करके डायग्राम बनाना होता है, चित्र बनाना होता है, वो थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते हैं प्रॉपरली तो वो आसान हो जाएगा फिर आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई आकृति में कह रहा है कि BOC वृत्त का व्यास है, BOC वृत्त का क्या है, व्यास है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। और कह रहा है आपको कि व्यास है AB बराबर है AC के। ये जो AB है ये बराबर है किसके, AC के। ये दोनों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है। तो कोण ABC का मान क्या होगा, क्या पूछ रहा है आपसे, कोण ABC का मान। इसका मतलब ये है कि सर आपसे पूछ ये रहा है, ये ABC बीच में कौन आ रहा है,
कोण ABC में बीच में B आ रहा है, इसका मतलब आपसे B का मान पूछ रहा है। ये B कोण पूछ रहा है आपसे, क्या होगा। बहुत आसान है, ध्यान से समझिए कैसे बनाएंगे ऐसे ऐसे सवालों को। अगर थोड़ी देर के लिए अगर हम देखें यहाँ पर, इसको भूल जाए, अगर नीचे वाले पोर्शन को अगर भूल जाए तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि यह अर्धवृत्त बन रहा है। अगर नीचे वाले पोर्शन को अगर भूल जाए तो पता चल रहा है कि यह अर्धवृत्त बन रहा है। और सर आप बताए हुए थे कि अर्धवृत्त का जो कोण होता है यहाँ पर जो कोण होता है अर्धवृत्त का कोण, वह 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। ये सारी चीज़ें हम पिछले वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं। ये अर्धवृत्त का जो कोण यहाँ पे बनता है, दोनों व्यास के सिरों से एक वृत्त के परिधि पर जो कोण बनता है दोनों व्यास के सिरों से, वो 90 डिग्री का होता है। अर्धवृत्त का कोण वो होता है, वो 90 डिग्री का होता है। तो अगर यह 90 डिग्री का है, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, हमें इसका मान निकालना है। इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें यह भी पता है कि जब दो भुजाएं आपस में बराबर होती है किसी वृत्त की, तो उसके सामने का कोण भी आपस में बराबर होता है। एक बात और हम यहाँ से देख रहे हैं कि यह त्रिभुज भी बन रहा है, जिसके तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक उसी के अकॉर्डिंग अगर यह 90 डिग्री है तो हमें दिमाग लगाना होगा कि B और C पर क्या ऐसा रखे जो कि सेम होना चाहिए और तीनों का योग करे तो 180 डिग्री होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर रख दूँ कितना, 45 डिग्री, अगर मैं यहाँ पर रख दूँ, अगर मैं यहाँ पे भी 45 डिग्री अगर रख दूँ, तो आराम से 45 45 90 और वो 90 मिलके कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। और जब 180 डिग्री हो जाएगा तो हमें तो पता करना था कोण ABC का मान हमें ज्ञात करना था, तो पता तो चल गया कितना, 45 डिग्री। काम बन गया, कितना आसान था। आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी। कितना सेंटीमीटर का, तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है। ये हमारा केंद्र है। मान लिए कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, यह त्रिज्या है, ये 6 सेंटीमीटर का एक वृत्त हम खींच लिए, नाप लिए और एक 6 सेंटीमीटर का एक वृत्त हम खींच दिए। ठीक है, अब कह रहा है कि दो समांतर रेखा है, दो समांतर रेखा है और इसके बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। आपका क्वेश्चन ये कह रहा है हमें इस समांतर स्पर्श रेखा और इस समांतर स्पर्श रेखा के बीच की दूरी ज्ञात करना है। हम जानते हैं सर कि त्रिज्या का 2 गुना होता है व्यास। तो अगर मैं उसके अकॉर्डिंग सोचूं कि त्रिज्या का 2 गुना होता है व्यास, इसका मतलब ये भी त्रिज्या हो जाएगा और इस त्रिज्या का 2 गुना ये त्रिज्या हो जाएगा। और जब इसको देखते हैं तो पता चलता है कि ये तो बन रहा है क्या, परिधि बन रहा है। और परिधि काम करता है दोनों स्पर्श समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, उसका काम कर रहा है। तो ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। और उसके बाद अगर इस दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल हो जाएगा कितना, तो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो पता चल गया दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी कितना पता चल गया, 12 सेंटीमीटर। क्या आपके ऑप्शन में दिख रहा है? अगर आपके ऑप्शन में है तो वही है आपका फाइनल आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतः स्पर्श करने वाले वृत्तों की कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं होती है। क्या कह रहा है कि अंतः स्पर्श करने वाले वृत्तों, अंतः मतलब आंतरिक रूप से, अंदर से स्पर्श करने वाली वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो जाएगी, ये आपसे पूछ रहा है। आंतरिक रूप से स्पर्श कर रही है, ये आंतरिक रूप से दो वृत्त आपस में स्पर्श कर रही है, तो पूछ रहा है कि इसके कितने उभयनिष्ठ मतलब कॉमन ऐसे कितने स्पर्श रेखा होगा जो दोनों को टच करते हुए गुजरेगा। तो हम कह सकते हैं कि इस पर केवल और केवल सर एक ही स्पर्श रेखा आप गुजार सकते हैं। कितने, तो एक। ठीक है, इसके अलावे आप नहीं दूसरा स्पर्श रेखा खींच सकते हैं जो उभयनिष्ठ हो, जो कॉमन हो, जो दोनों को टच करे। आप करके देख लीजिए कहाँ से आप स्पर्श रेखा दूसरा आप खींच सकते हैं, नहीं खींच सकते हैं, किसी भी कीमत पर नहीं खींच सकते हैं आप। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की न्यूनतम दूरी 3 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का व्यास क्या होगा, यह आपसे पूछ रहा है। ठीक है भाई, 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा, ये जीवा कितना है, 8 सेंटीमीटर है। वृत्त के केंद्र से न्यूनतम दूरी 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, वृत्त के केंद्र से न्यूनतम दूरी 3 सेंटीमीटर है।
यह हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। अगर यह 3 सेंटीमीटर का त्रिज्या है अगर, तो सॉरी त्रिज्या नहीं है, वो लंब है, ये हमारा त्रिज्या हो जाएगा। हम यहाँ से भी एक त्रिज्या खींचेंगे अपने मन से, ठीक। तो हमें ये पता चलता है कि एक समकोण त्रिभुज बनते हुए हमें प्रतीत हो रहा है, ठीक है। ये अगर पूरा अगर मान लेते हैं ये ए, ये बी और ये ओ है, ये पूरा ए बी जीवा की लंबाई अगर 8 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ये है ये जो लंब पड़ा है, ये जो 3 सेंटीमीटर न्यूनतम दूरी है 8 सेंटीमीटर जीवा का, तो ये जो है ना, ये बिंदु जो है, ये बिंदु ए बी जीवा को 2 समान भागों में विभाजित करती है। तो अगर यह पूरा 8 है, इसका मतलब ये भी 4 हो जाएगा और ये भी 4 हो जाएगा। इसका नाम हम सी रख देते हैं, ठीक है। अब यह 90 डिग्री बन रहा है, तो 90 डिग्री के सामने की भुजा को हम कर्ण कहते हैं, ठीक है। इसको आप लंब मान लीजिए, इसको आप लंब मान लीजिए, इसको आप आधार मान लीजिए। पता करना है हमें कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है। कर्ण का फॉर्मूला होता है लंब स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और फिर आधार स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 16 ना कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा और फाइनल निकलेगा 5। ये जो है कर्ण वो कितना निकला, 5 निकला, 5 सेंटीमीटर। अगर ये त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर का, अगर त्रिज्या 5 सेंटीमीटर का है, तो वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, और वृत्त के केंद्र से कितना भी आप त्रिज्या खींचिए वो बराबर होता है। तो अगर यह 5 सेंटीमीटर का त्रिज्या है और यहाँ से भी एक त्रिज्या अगर मैं खींच दूँ यहाँ पर, तो यह भी हो जाएगा 5 सेंटीमीटर का। और जब हम पूरा को देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि वह व्यास का भी काम कर रहा है, क्योंकि वृत्त के केंद्र से दोनों तरफ परिधि तक की दूरी को हम व्यास कहते हैं। तो ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा हमारा क्या, व्यास हो जाएगा। तो 5 और 5 दोनों को जोड़ देंगे तो कितना निकलेगा, 10 निकलेगा। तो 10 सेंटीमीटर क्या निकला, उस वृत्त का व्यास निकला। आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है आपके स्क्रीन पर कि यदि 2 स्पर्श रेखाएं 60 डिग्री कोण पर झुकाव के साथ 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर बनाई गई हो। क्या कह रहा है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है और 2 स्पर्श रेखा है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है और आपके पास 2 स्पर्श रेखाएं हैं जो 60 डिग्री के कोण पर क्या है, तो झुका हुआ है, 60 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। तो आगे आपके क्वेश्चन में लिखा गया है, तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी, ये आपसे पूछ रहा है। प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई, यहाँ से भी एक हम त्रिज्या खींच सकते हैं और यहाँ से एक रेखा हम खींचेंगे। अगर यह पूरा 60 डिग्री है, इसका मतलब ये है कि ये 30 होगा, कितना होगा, ये 30 डिग्री होगा, और ये भी नीचे वाले भी 30 होगा, ठीक है। तब जाकर के ये पूरा 60 हुआ है। हमें पता है कि ये 90 डिग्री होता है, क्योंकि त्रिज्या जब स्पर्श बिंदु या स्पर्श रेखा पर पड़ता है तो वो त्रिज्या लंब बन जाता है, मतलब 90 डिग्री बन जाता है। यह हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है कि प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई, दोनों में से किसी एक स्पर्श रेखा की आप लंबाई हमें ज्ञात करके दिखा दीजिए। जैसे ही ये जितना होगा ये भी उतना हो जाएगा, क्योंकि स्पर्श रेखा दोनों आपस में बराबर होता है, ठीक है भाई। अब यहाँ पर देखिए कि अगर यह 90 है, अगर यह 30 है, तो 90 30 कितना हो जाएगा, तो 90 30 सर 120 हो जाएगा। जब 120 होगा तो हमें ये भी तो पता चल रहा है, कि सर ये BOA एक त्रिभुज बन रहा है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये दोनों अगर 120 है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये वाला जो होगा ये हो जाएगा कितना, 60 डिग्री हो जाएगा। तब जाकर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें तो स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है, स्पर्श रेखा की लंबाई। 90 डिग्री के सामने एक भुजा को हम कर्ण कहते हैं, यह लंब हो जाएगा और यह आधार हो जाएगा, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से लंब निकालना है, दिया है आधार, तो आप सोचिए उसी के फॉर्मेट में सोचिए कि लंब बट्टा आधार किसका फॉर्मूला। तो हम कह देंगे फटाक से कि सर ये तो tan का फॉर्मूला होता है। tan थीटा के जगह पर 60 डिग्री हम ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है, बराबर tan का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टा आधार। tan 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर लंब हमें निकालना है,
आधार हमें पता है 3 है। p को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो p हो जाएगा, 3 को √3 से गुना करेंगे तो 3√3 हो जाएगा सेंटीमीटर। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। कितना आसान था। प्रॉब्लम वहाँ पर होती है जब आप क्वेश्चन को पढ़ करके डायग्राम बनाते हैं, वो आप प्रैक्टिस कीजिए, बिल्कुल आसान तरीक़ा से बन जाएगा। प्रैक्टिस कीजिएगा, बिल्कुल आसान लगेगा क्वेश्चन आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दी गई आकृति में PA और PB O केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, PA और PB जो है O केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। हमें इतना तक समझ में आ रहा है सर, आगे पढ़िए। यदि कोण OPA, कौन सा कोण? OPA, ये पूरे कोण की बातें हो रहा है, ये पूरे कोण की बातें हो रहा है। OPA मतलब ये पूरा कोण, इस पूरे कोण के बारे में कह रहा है कि वो अगर 40 डिग्री है। क्या कह रहा है? 40 डिग्री है अगर OPA अगर 40 डिग्री है तो कह रहा है कि कोण AOB का मान क्या होगा। क्या पूछ रहा है? कोण AOB का मान। ठीक है, कोण AOB इस पूरे कोण के बारे में आपसे पूछ रहा है कि उसका मान क्या होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए कि अगर इतना का मान अगर 40 है तो इतना का भी मान 40 हो जाएगा, मतलब ये भी हमारा 40 हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। 40 40 80 होता है। ठीक, और ये कोण और ये कोण दोनों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। अभी थोड़ी देर पहले हम इस बात पर हम चर्चा किए हुए थे। तो दोनों कोणों का योग, ये वाला कोण और ये वाला कोण, उनका योग अगर 180 डिग्री होता है, 40 डिग्री इसका दिया हुआ था, तो इतना अगर है 40 डिग्री तो ये भी हो जाएगा 40 डिग्री। 40 40 80। ठीक है, तो हमें पुराना है कितना? 180 डिग्री। हमारे पास 80 है तो इसमें कितना ऐड करेंगे? अगर मैं इसमें 100 ऐड कर दूं तो आराम से 180 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब सर इसका वैल्यू 100 डिग्री हो जाएगा, और 100 डिग्री जो है वो हमारा फाइनल क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।